जय हिंद बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 मैकेनिक्स में बहुत अच्छा से किया है। ये सेट नंबर 4 होने वाला है, तो हर दिन की बात इस दिन भी आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में देखिए कि आपको कितना आंसर आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन है, देखिए, ये BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि त्वरण एक्सेलरेशन का जो है फार्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो देखिए, अब वेग किसे कहते हैं? विस्थापन बटे समय के क्या कहलाता है? वेग होता है ना। अब विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? हम विस्थापन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। एक्सेलरेशन बड़ा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, टाइम, ठीक है। और ये क्या है? जो मोशन का ना फर्स्ट लॉ है, गति का प्रथम नियम के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है? वी बराबर आता है यूटी प्लस वी बराबर आता है यू प्लस 80। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे कि संवेग और वेग के अनुपात से क्या मिलता है? तो ये मिलता है द्रव्यमान मिलता है। क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। करना लीजिए, देखिए संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। आप वेग के क्या होता है? वेलोसिटी। तो आप ऐसे कीजिए ना, ठीक है। mv ये क्या है? संवेग, है ना। ये क्या है? और हाफ mv², ये भी क्या होता है? ये मास गुने वेलोसिटी, संवेग हो गया, और हाफ mv², ये क्या हो? गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो यहाँ देखिए mv क्या हो गया? संवेग, अब बटा में v वेलोसिटी, और v से v कैंसिल आउट हो जाए तो क्या होगा? m क्या है? मास किसी वस्तु का। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। करा प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, ठीक है। ये प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कांस्टेंट किसका होता है? प्लांक के कांस्टेंट ये होता है एंगुलर मोशन, ठीक है, कोणीय गति का होता है, ठीक है। ये SSC में पूछा है क्वेश्चन। अगला देख लीजिए कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना है? जो क्या होता है? दोलन होता है, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करती है, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कम हो जाएगी। जब वो क्या हो जाएगी? बैठी रहेगी तो ठीक रहेगा, खड़ी हो जाएगी तो उसके जो टाइम पीरियड हो जाएगा किसका? झूला का, वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एक सर्कुलर क्या है? गोल मेज पे गोल है, मेज है, ठीक है, चौकी है या कुछ भी हो, चाक ले लो, चाक, उस पर अचानक एक लड़का आके बैठ जाता है। तो उसका जो है एंगुलर वेलोसिटी में क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव होगा, उसको देखते हैं। ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। घूर्णन जो है कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये UPPCS है ना। UPPCS में पूछा है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगा, ठीक है। त्वरण दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो ये हाफ mv² बताया है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? जो गतिज ऊर्जा के क्या होता है? फार्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर क्या करें? वेग को दुगुना कर दिया जाए। वेग को क्या कीजिएगा? दुगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 के स्क्वायर, मतलब 1/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना से बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा C।
आगे देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको पिंड के द्रव्यमान तथा भार कर रहा है, मास और वेट, भार को कहते एक तरह के बल, उसका डिफरेंस क्या होगा? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित रहता है। जो मास होगा वो हर जगह समान रहेगा, लेकिन जो भार है, भार एक तरह के बल है, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो क्या करता है? टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। सपोज कीजिए किसी वस्तु का ना जो वजन है ना पृथ्वी पर कितना है? 60 किलो है, तो उसको चंद्रमा पर उसको ले जाने पर ना कितना हो जाएगा? 1/6 × 60 मतलब 10 kg का 10 kg हो जाएगा क्या? भार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पढ़िए, लंबा क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। ये देखिए न्यूटन का अति है, नियम है। कौन? न्यूटन का फर्स्ट लॉ नियम है ना, गति के प्रथम नियम होता है। इसे बोलते हैं जड़त्व के नियम, इसी को बोलते हैं गैलीलियो के नियम। ठीक है, कोई वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? प्रभाव नहीं डालता है, काम नहीं करता है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन के 3 गति के नियम है ना, उसमें से एक ये है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा। जो अनबैलेंस्ड जो फोर्स है उसके द्वारा किसी वस्तु पर उत्पन्न क्या है? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? जब जितना बल लगेगा उतना ही क्या होगा? उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है? ma है ना, और ए बराबर ma। अच्छा, असंतुलित बल बोल रहा है ना, असंतुलित बल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तब ये क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या करेगा? काम करेगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। तो 10 में से बताइए आप लोगों के कितना आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।